आज हम एक ऐसी छिपी हुई कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। और इस कंपनी पे या तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा मैक्सिमम लोगों ने, या इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, ये पूरी तरह से मैं श्योर होके कह सकता हूँ। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है और कंपनी के बेहतरीन वर्क की वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा है। और इस कंपनी में FIIs और DIIs लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल मतलब बेहतरीन कंपनी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कंपनी की शुरुआत 1978 में पार्टनरशिप कंपनी के तौर पे हुई थी और इसके बाद 1990 में कंपनी लिस्ट हुई और कंपनी को लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। और कंपनी का जो वर्क सेक्टर की बात करें तो कंपनी बिल्डिंग, हाउसिंग, वाटर, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इरिगेशन, रेलवे और अदर पावर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में काम करती है। मतलब जितने भी बेहतरीन सेक्टर है सभी में कंपनी का प्रेजेंस है। बिजनेस नेटवर्क की बात करें तो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में कंपनी काम करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 11,034 करोड़ का मार्केट कैप है और इस समय करंट प्राइस 176 का चल रहा है और कंपनी का 52 वीक लो 83 रुपये का रहा। स्टॉक का P 18.1 का हो जाता है, इस लिहाज से कंपनी बेहतरीन हो जाती है। कंपनी का ROCE 18.7 का है और ROE 9.99 का है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 हो जाती है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 609 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और इस समय प्रमोटर की होल्डिंग 22% से कांस्टेंट बनी हुई है। रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी के प्रॉज की बात करें तो कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट प्रोवाइड करवा रही है और 23.8% के CAGR से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इस लिहाज से भी कंपनी बेहतरीन हो जाती है। कंपनी के अगर कॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा बोरोइंग्स बढ़ा हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतना चलता है। और अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स है वो 11,138 करोड़ जो मार्च 22 में हुआ करता था वो TTM बेसिस पे बढ़ के 17,959 करोड़ का हो चुका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 9% का कांस्टेंट कंपनी प्रॉफिट जनरेट ही कर लेती है जितना भी उसका सेल्स होता है। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पहले 3 करोड़ का लगभग हुआ करता था वो अभी बढ़ के 646 से 642 करोड़ तक आ पहुंचा है। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर की होल्डिंग 22% से कांस्टेंट बनी हुई है। FIIs की लगातार होल्डिंग बढ़ती जा रही है और ये लगभग 24.18% तक बढ़ चुकी है। DIIs की होल्डिंग लगभग 11.03% से है। इसको हम इस चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। तो FIIs की जो होल्डिंग सितंबर 22 में 12.8% से थी वो दिसंबर 22 में 15.8 की हुई और मार्च में 20% से लगातार बढ़ती चली गई। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 9.8% थी वो अभी सितंबर 23 में बढ़ के 10.1% तक जा पहुंची है। और इसमें जो मशहूर इन्वेस्टर्स की बात करें तो स्टिचिंग डिपॉजिटरी का लगभग 1% का स्टेक है और रेखा झुनझुनवाला जी का लगभग 1.9% का बड़ा स्टेक है। और रेखा झुनझुनवाला जी के अलग अकाउंट से जो स्टेक है वो 11.2% का हो जाता है। तो रेखा झुनझुनवाला जी का जो स्टेक है वो काफ़ी लंबे समय से है और इसमें ये कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। तो इस कंपनी का नाम है NCC लिमिटेड। तो NCC लिमिटेड का पूरा नाम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी में जो मैक्सिमम टारगेट दिए जा रहे हैं वो अभी 196 रुपये के दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से लगभग 12 से 13% का अपसाइड मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और इसी पे अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो NCC शेयर्स जो 185 से 190 रुपये तक लगभग 3 से 4 हफ्तों में जा सकते हैं। तो ये बेहतरीन कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस बीते टाइम में भी अच्छा रहा है और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की वजह से आने वाले समय में भी कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ सकती है।
तो क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो इस लिहाज से कंपनी बेहतरीन बन जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप इस शेयर के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।